ये नहीं है कि आपने पिछले साल अगर माहौल बन गया है तो रेटिंग के लिए आ गए और अब माहौल इस मरतबा नहीं बना, इस मरतबा खलीलुर रहमान कमर वाला वाक़या नहीं हुआ तो आप इधर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि आप औरत मार्च को आपने पिछले साल कैश किया था। आप औरतों के हकूक़ के लिए बात नहीं कर रहे थे, अपने रेटिंग के लिए बात कर रहे थे। मशहूर हैं एक फेमस एंकर हसन हाशमी साहब। सर आप इधर आए हैं, एक हम यहाँ पर सुन रहे हैं नारा बेटी नहीं जहेज़, मगर इसका एक ऑपोजिट हम ये कहते हैं बेटा नहीं बेटा लें सैलरी ना देखें। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? दोनों साइड्स तो है ना। अच्छा, ये आपका बेसिकली आप जो बात कर रहे हैं दोनों ही एस्पेक्ट हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हम मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। अब हम शादी मेरे ख्याल से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हम कर रहे होते हैं। जिस जगह जहेज़ लिया जा रहा होता है वो भी एक बहुत खौफनाक और गलत बात है और उसकी हम कभी भी हिमायत नहीं करते और हमारा इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता। और दूसरी तरफ अगर आप सिर्फ सैलरी को देखेंगे, आप मुझे एक बात बताएं, आपके पास सैलरी है, आप 2 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, आपके पास क्या गारंटी है कि अगले साल 2 साल 3 साल 5 साल बाद ये 2 लाख ही आप सैलरी लेते रहेंगे? ज़िंदगी में अप डाउन आते रहते हैं। मोहब्बत जो होती है वो एक दूसरे के एहसास का नाम है, साथ का नाम है। शादी साथ एक दूसरे के देने का नाम है, अच्छे वक्त में भी और बुरे वक्त में भी। यही वजह है कि आज आप देखें कि हमारी शादियां जो हैं उनके अंदर हमें वो मोहब्बत नज़र नहीं आ रही, वो साथ नज़र नहीं आ रहा। खुला के केसेस खौफनाक हद तक बढ़ गए हैं, तलाक की शरह ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। मैं तो आज ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो वक्त पता नहीं कब गुजर गया। शायद हम उस नस्लों में से या हम आखिरी वो नस्ल हैं जिन्होंने वो वक्त देखा जिसमें हमने कामयाब शादीशुदा जोड़ों को देखा, हमने एक दूसरे के लिए कुर्बानी देते हुए लोगों को देखा। अब तो हल्की सी बात होती है तो एक दूसरे से अलहदगी की बातें आ जाती हैं। इस हद तक इंटॉलरेंस है। और ये जो भी आप बात कर रहे हैं ये दोनों साइड से अगर देखे जाएँ तो ये साबित करती हैं कि इस वक्त हम इतने मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं कि जिसको आधा दीन करार दिया गया है उसको हमने एक कारोबार बना दिया। सर एक और क्वेश्चन, एक बहुत पॉपुलर स्लोगन है, पिछले साल भी हमने सुना, इस दफ़ा भी सुन रहे हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इसको आप किस तरह लेंगे? क्या ओपिनियन है आपका? देखें, मेरा जिस्म आपकी, मुझे बताएं आपका जिस्म है, आपका दिल करता होगा आप बॉडी बिल्डर हों, आपका दिल होगा करता होगा कि आप बीमार ना हो, आपका पता नहीं क्या कुछ दिल करता होगा। आपका नहीं है भाई, आपका दिल करता होगा किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करने को, लेकिन आप यहाँ के रुक जाते हैं। आपका जिस्म आप कर भी सकते हैं, अगली अगर रेडी है तो बात यहाँ पर ये है, अगर ऑपोजिट सेक्स या आपकी पार्टनर रेडी है उसके बाद चूंकि आपका जिस्म है आप उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? आपकी बाउंड्रीज हैं। तो आपका जिस्म कभी भी आपका नहीं हो सकता। आपका जिस्म आपको अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक डालना होगा। और आज जो हम इस औरत मार्च के अंदर देख रहे थे जी, इस्लाम के अंदर ख़वातीन को हकूक़ हासिल हैं, तो इस्लाम के अंदर जो औरत को ख़वातीन को हकूक़ हासिल हैं उनको सर्टन लिमिट्स के थ्रू एक अच्छी मुआशरे की तरतीब के लिए बताया गया जिस पर अमल करना ज़रूरी है। और अगर उन पर अमल आप करेंगे तो आपका जिस्म आपकी मर्ज़ी में नहीं आ सकता। दूसरी एक छोटी सी मिसाल ये है, खुदा ना खास्ता आपकी रफ़ा हाजत बंद हो जाए, आप ख़त्म हो जाते हैं। आप बीमार ना हो अगर आपके मर्ज़ी आपके जिस्म पे चल रही हो, आप कहीं भी नहीं है, आप अल्लाह की रहमत में हैं। तो इसलिए अपने अगर जिस्म को अल्लाह की रहमत के साथ और उसकी मर्ज़ी के साथ आगे लेकर आएंगे तो आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। सर पिछले साल भी आप इधर आए थे, मगर आपकी एक लड़ाई हुई थी मंसूर अली खान साहब जो एक मशहूर एंकर हैं। इस साल आप तो इधर नज़र आ रहे हैं, वो नहीं नज़र आ रहे, आपको क्या लगता है इसके बारे में? अच्छा, पिछले साल मेरी कोई मंसूर अली खान के साथ लड़ाई नहीं हुई थी। एक सहाफ़ी की हैसियत से जो एक सवाल बनता था मैंने किया था और इसकी बुनियादी एक रीज़न थी। आपको याद होगा जो खलीलुर रहमान कमर साहब या मारवी सरमत वाला मामला और उसके बाद जो मंसूर साहब का खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ जो मामला हुआ, उसके बाद साफ नज़र आ रहा था कि मंसूर अली खान साहब एक बेहतरीन अंदाज में इन औरतों के हकूक़ के लिए एक सिंबल बन गए हैं। जब वो एक सिंबल बन गए हैं तो इधर जब वो आए हैं तो हमने फिर उनसे एक क्वेश्चंस किए, कुछ उन क्वेश्चंस पे कुछ वो बुरा मना गए, जिसके बाद वो जो भी मनाजिर थे वो आपने देखे। तो पहली बात क्लियर मैं कर दूं, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। दूसरी बात, मेरे लिए वो काबिल एहतराम है। हाँ, मैं ये आपकी बात दुरुस्त है कि आज मैं इधर खड़ा हूँ, इन्हीं को कवर करने के लिए खड़ा हूँ एक सहाफ़ी की हैसियत से। लेकिन पिछले साल जिस तरह मंसूर अली खान उभर के सामने आए थे, एक मारूफ एंकर तो हैं ही वो, लेकिन ख़वातीन के हकूक़ के लिए एक जो मौसर आवाज़ थी, आज उनका इधर ना आना इस बात की तरफ इशारा है कि ख़वातीन की मौसर आवाज़ वो मतलब उठाने में शायद नाकाम रहे या उनका वो मिजाज नहीं रहा, लेकिन उनका इधर ना आना मेरे ख्याल से ख़वातीन को ज़रूर मुतासिर करेगा। उनको इधर आना चाहिए था अगर उन्होंने इस बीड़े को उठा कर आगे लेके चलने की एक सही की थी पिछले साल। तो ये नहीं है कि आपने पिछले साल अगर माहौल बन गया है तो रेटिंग के लिए आ गए और अब माहौल इस मरतबा नहीं बना, इस मरतबा खलीलुर रहमान कमर वाला वाक़या नहीं हुआ तो आप इधर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि आप औरत मार्च को आपने पिछले साल कैश किया था। आप औरतों के हकूक़ के लिए बात नहीं कर रहे थे, अपने रेटिंग के लिए बात कर रहे थे। शुक्रिया।